नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और कुछ साल पहले ही मेरी दूसरी शादी हुई थी। मेरे पति का नाम अरविंद है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अरविंद की पिछली शादी से एक बेटा है, आयुष, जिसकी उम्र अब 20 साल है। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तब वो कॉलेज में सेकंड ईयर में था। लंबा, गोरा और बहुत शांत स्वभाव का लड़का। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ एक माँ की तरह रिश्ता रखूंगी, लेकिन धीरे धीरे जाने जाने कुछ ऐसा होने लगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आयुष शुरू से ही बहुत सभ्य और समझदार था। जब भी घर आता मेरी मदद कर देता, चाहे वो किचन का काम हो या घर की छोटी मोटी चीजें संभालना। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी जो दिल को छू जाती थी। एक दिन मैं किचन में थी, गैस पर चाय रखी थी। तभी पीछे से आवाज आई, आंटी मैं दूध ले आऊं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं ले लूंगी। लेकिन जब पलट कर देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सा अपनापन था जो मुझे कुछ सेकंड के लिए अजीब सा महसूस करवा गया। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली। शायद मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि वह नजरों का असर दिल तक पहुंच चुका है। अगले कुछ हफ्तों में अरविंद ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहने लगे। आयुष अक्सर मेरे साथ डिनर करता, टीवी देखता, हमारी बातें बढ़ने लगी और एक अजीब सी सहजता घर में फैलने लगी। एक दिन शाम को जब बारिश हो रही थी, मैं बालकनी में खड़ी थी, हवा मेरे बालों को उड़ाए जा रही थी और तभी पीछे से आयुष ने कहा, आपको बारिश बहुत पसंद है ना? मैंने मुड़कर कहा, हाँ, बहुत, बारिश में कुछ सुकून होता है। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी, मानो कुछ कहना चाह रही हो। उस पल में जो खामोशी थी वो सिर्फ बारिश की आवाज और धड़कनों के बीच की दूरी माप रही थी। मैंने संभलते हुए कहा, जाओ जाकर पढ़ाई करो। लेकिन मन कहीं उलझा रह गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौटी तो देखा आयुष ने घर पूरी तरह साफ कर दिया था। मैं मुस्कुराई और बोली, तुमने तो सब कर दिया, अब मैं क्या करूं? उसने मुस्कुरा कर कहा, अब बस मुस्कुरा दीजिए, बस वही काफी है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नजरें झुका ली और अंदर चली गई। लेकिन उस दिन से मेरे मन में कुछ बदलने लगा था। हर बार जब वो पास आता कुछ अजीब सी बेचैनी और गर्माहट महसूस होती। एक दिन उसने मेरे लिए एक गिफ्ट लाया, एक सुंदर दुपट्टा, बोला, यह आपको बहुत सूट करेगा। मैंने हल्के स्वर में कहा, यह सब क्यों? तो वो मुस्कुरा कर बोला, बस अच्छा लगा, ले आया। उसके बाद जब भी मैं वो दुपट्टा पहनती उसकी आंखों में एक चमक दिखती। मुझे भी अब खुद को सजाने का मन होने लगा था। अनजाने में ही मैं खुद को उसकी निगाहों के हिसाब से देखने लगी थी। अरविंद अक्सर काम में बिजी रहते और जब वह घर पर नहीं होते तो घर की खामोशी में सिर्फ हमारी नजरें बातें करती। एक दिन मैंने उसे पढ़ाई करते देखा। उसकी आंखें किताबों में थी लेकिन दिमाग कहीं और। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा। मैंने कहा, कॉफी बनाओ। उसने कहा, आप बनाइए, पर साथ में बैठिए भी। उसके इस आग्रह ने मेरे दिल में कुछ गहरा छोड़ा। मैं कॉफी लेकर उसके पास बैठ गई और कुछ देर खामोश रही। फिर उसने धीरे से कहा, आप बहुत अलग है बाकी लोगों से। मैं हल्के से हंसकर बोली, कैसे? उसने कहा, आपके बोलने का तरीका, आपकी देखभाल, सब कुछ। उसकी आंखें बोल रही थी और मैं सुन रही थी। उस पल मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ मेरे पति का बेटा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो मेरी भावनाओं को समझ रहा है। आने वाले दिनों में हमारी बातें लंबी होती गई। कभी वो मेरा स्कूल बैग कार तक छोड़ देता, कभी मेरे लिए फूल ले आता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। मैं भीगती हुई घर पहुंची और जब दरवाजा खोला तो आयुष सामने खड़ा था। मेरे भीगे बालों को देखता हुआ बोला, आप भीग गई, मैं टॉवल लाता हूँ। उसने जल्दी से टॉवल लाकर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने बाल पोंछे उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थी। उस नज़र में ना कोई बेशर्मी थी ना कोई गलत भावना, बस एक सच्चा आकर्षण था जो मेरे दिल की गहराई तक उतर गया। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बेटा। पर यह शब्द अब सिर्फ औपचारिक थे। हमारे बीच कुछ और बन चुका था। एक नज़दीकी जो शब्दों से नहीं एहसासों से बंधी थी।
अगले कुछ दिनों तक हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रहे, शायद इसलिए कि जो महसूस हो रहा था वो दोनों को समझ आ चुका था। पर वो दूरी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक शाम में किचन में सब्जी काट रही थी। उसने पीछे से कहा, मदद कर दूं? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। उसने कहा, तो आप संभाल लीजिए। उसका यह जवाब सुनकर कुछ पल उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में वही सच्चा अपनापन, वही लगाव। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि अब सिर्फ उसकी सौतेली मां नहीं रही, बल्कि कोई और रिश्ता धीरे धीरे जन्म ले चुका है। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मन हर बार उसकी ओर खींचता चला गया। जब वो हंसता, मेरे दिल में हलचल होती। जब वो घर से बाहर जाता, दिल बेचैन रहता। यह एहसास नया था, पर मीठा भी और शायद डरावना भी, क्योंकि इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। पर जो महसूस हो रहा था वो सच्चा था। मैं अब हर सुबह सजने लगी थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वह कुछ कहे, कुछ देखे। एक दिन जब अरविंद घर नहीं थे, रात के खाने के बाद हम दोनों बालकनी में बैठे थे। चांदनी का हल्का उजाला था, हवा धीमी थी और हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। आयुष ने धीरे से कहा, आप खुश हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं हूं? वो बोला, पता नहीं, बस लगता है कि आप अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। उस पल लगा कि वो मेरे अंदर तक झांक रहा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, कुछ बातें कहने से नहीं, महसूस करने से समझी जाती है। उसने सिर झुका लिया और फिर धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक अपनापन था जो मेरे मन को सुकून दे गया। अब हमारी बीच का रिश्ता एक अलग ही गहराई ले चुका था। कोई खुला इजहार नहीं, पर हर नज़र, हर स्पर्श, हर खामोशी कुछ कह जाती थी। उस रात के बाद से मेरे और आयुष के बीच कुछ ऐसा बदल गया जो शब्दों में बताना मुश्किल था। अब जब भी वह मेरे सामने आता, हमारे बीच की खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। मैं कोशिश करती कि सब पहले जैसा रहे, लेकिन दिल अब मेरी बात नहीं सुनता था। सुबह जब वह कॉलेज जाने से पहले नमस्ते करता तो उसकी आवाज में अब एक अलग अपनापन होता। एक दिन मैं स्कूल से लौटी तो देखा कि उसने मेरे लिए चाय बना रखी थी। कप के पास एक छोटी सी चिट्ठी थी, आप थक गई होंगी, थोड़ी चाय पी लीजिए। उस पंक्ति ने जैसे दिल में जगह बना ली। मैं मुस्कुराई और सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह कमरे में आया। बोला, कैसी लगी चाय? मैंने कहा, बहुत अच्छी। तुम तो अब सब जानने लगे हो। उसने हंसकर कहा, आपकी आदतें याद हो गई है। उस वक्त उसकी मुस्कान ने मुझे अंदर तक छू लिया। धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होती गई। कभी वो अपने कॉलेज की बातें करता, कभी मैं अपने स्कूल की। हम हंसते बातें करते और वक्त जैसे उड़ता चला जाता, लेकिन हर हंसी के पीछे एक अनकही भावना थी जो दोनों महसूस कर रहे थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी उसने पीछे से कहा, आपके हाथों की खुशबू अब पूरे घर में रहती है। मैं पलटी तो उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी। मैंने हंसकर कहा, शरारती हो गए हो तुम। वो बोला, शरारत नहीं, सच बोल रहा हूँ। उसके शब्दों में जो सच्चाई थी, उसने मेरे मन को छू लिया। मैं मुस्कुराई और खाना बनाती रही, लेकिन दिल में हलचल होने लगी। अगले दिन अरविंद को कुछ दिनों के लिए ऑफिस ट्रिप पर जाना था। उनके जाते ही घर कुछ सूना लगने लगा। शाम को जब मैं अकेली बैठी थी तो आयुष ने पूछा, आप अकेली होंगी? जल्दी घर आ जाया करूँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें अपने काम करने चाहिए। वो बोला, काम बाद में। आपकी मुस्कान पहले। उसकी यह बात सुनकर कुछ कह नहीं भाई, बस चुपचाप उसे देखती रही। अगले दिन वो वाकई जल्दी आ गया। बोला, चलो कहीं घूम आते हैं। मैं बोली, नहीं नहीं, लोग कुछ कहेंगे। उसने कहा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और सच भी तो था। हम बस एक दूसरे के साथ सुकून ढूंढ रहे थे। हम पास के पार्क में गए। शाम की ठंडी हवा में पैर झूम रहे थे। उसने कहा, आपके साथ वक्त रुक जाता है। मैंने हंसकर कहा, बातें बनाना तो सीख गए हो। वो बोला, सच कह रहा हूँ।
उसकी आंखों में सच्चाई थी। उस दिन हमने बहुत बातें की और जब घर लौटे तो मन अजीब सा हल्का महसूस हो रहा था। रात को जब मैं बाल सुखा रही थी तो पीछे से उसकी आवाज आई, आप पर यह खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चौंक गई, बोली कब आए तुम? वो बोला दरवाजा खुला था। मैं कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो अब मुझे डराने भी लगा था। डर इसलिए कि यह रिश्ता समाज की नज़र में गलत था, लेकिन दिल में सच्चा। मैंने हल्के से कहा, अब जाओ सो जाओ। वो मुस्कुरा कर चला गया, पर उसकी मुस्कान रात भर मेरे जेहन में रही। अगले कुछ दिनों में मैं खुद से लड़ती रही। मन कहता था यह सब गलत है, पर दिल मानता ही नहीं था। एक दिन सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसने कहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं बोली, धन्यवाद, पर ऐसी बातें मत किया करो। वो बोला, क्यों नहीं, आप तो डिर्व करती है। उसकी आवाज में गहराई थी। मैं बस मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए और हमारे बीच की दूरी और घटती गई। एक दिन मैं बीमार पड़ गई। हल्का बुखार था। उसने मेरी इतनी सेवा की कि मुझे खुद पर हैरानी हुई। दवा लाना, खाना बनाना, मेरे सिर पर पत्ती रखना, सब कुछ वो इतने ध्यान से करता रहा कि मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। वो बोला, आपका दर्द देखकर चैन नहीं आता। उस पल में मेरे अंदर का सारा डर जैसे पिघल गया। मैंने उसकी ओर देखा और बोली, आयुष, पर शब्द वही रुक गए। उसने धीरे से कहा, कुछ मत कहिए, बस आराम कीजिए। उस दिन वह देर तक मेरे पास बैठा रहा। जब मैं आंखें बंद कर रही थी, उसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया। अगले दिन मैं ठीक हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से ठीक हो गई हूँ। वो बोला, बस आपकी मुस्कान वापस चाहिए थी। अब मैं समझने लगी थी कि हमारे बीच जो है वह सिर्फ आकर्षण नहीं, कुछ और गहरा है। एक दिन शाम को लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मैं मोमबत्ती ढूंढ रही थी, तभी वह पास आया। उसकी परछाई मुझ पर पड़ी और कुछ पल के लिए हम दोनों बिल्कुल करीब थे। मोमबत्ती की लौ में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, शांत, सच्चा और बेहद अपनापन लिए हुए। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आयुष, थोड़ा दूर खड़े हो। वो पीछे हट गया, पर उसकी आंखें वही कह रही थी जो मेरे दिल में चल रहा था। मैं अंदर चली गई, पर रात भर नींद नहीं आई। सोचती रही, क्या यह रिश्ता पाप है या एक अधूरी चाहत जो बस सही वक्त की तलाश में है। अगले दिन उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बोली, क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। आपसे बात करना, आपको देखना, सब अच्छा लगता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, आयुष, ये गलत है। वो बोला, गलत? अगर सच्चा लगे तो क्या उसे गलत कहेंगे? उसकी बातों ने जैसे मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श गर्म था, सच्चा था। मैं उसे रोक नहीं पाई। हमारी आंखें मिली और उस पल में हमने बिना कुछ कहे सब कह दिया। हवा रुक गई थी, वक्त थम गया था। हम दोनों समझ चुके थे कि यह रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है। यह बस एक एहसास है जो दिल की गहराई में उतर चुका है। उस रात में बहुत देर तक खिड़की पर बैठी रही। चांद आसमान में था और मन में अजीब सी शांति थी। अब डर नहीं था, बस एक सुकून था कि मैं किसी के दिल में अपनी जगह बना चुकी हूँ। अगले दिन जब अरविंद लौटे तो सब पहले जैसा लगने लगा, पर भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। आयुष ने अब खुद को संभाल लिया था, पर उसकी आंखों में वह एहसास आज भी मौजूद था। जब भी हमारी नजरें मिलती वह पुराने पल सामने आ जाते। हमारा रिश्ता अब खामोश हो गया था, पर वो खामोशी सबसे गहरी थी। वो हर दिन मेरे लिए वही चाय बनाता, वही मुस्कान देता, और मैं समझ जाती कि यह रिश्ता भले ही दुनिया की नज़र में अनकहा हो, लेकिन हमारे दिलों में अमर हो चुका है। आज भी जब मैं उसकी ओर देखती हूँ तो एक हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जिए जाते।